तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं गोपाल जी उपाध्याय आप सभी को अपने इस नए वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बिलियन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हम लोग पिछले 3 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो जल्दी जाकर देखिए। आप लोग चौथे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तीसरे वीडियो में हम लोग सीखे थे कि बिलियन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो हमने बोला था कि बिलियन का वर्गीकरण 4 तरीकों से किया जाता है, 4 आधारों पर किया जाता है। 3 आधार पर बिलियन का वर्गीकरण कर चुके थे हम लोग। चौथा बोले थे कि अगले वीडियो में आकर समझाएंगे, तो आज वो दिन आ गया है समझाने का। हेडिंग था हमारा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियनों का वर्गीकरण। मतलब विलायक के फिजिकल स्टेट पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। तो यदि आप इस टॉपिक को याद करना चाहते हैं तो आप मत देखिए, अभी हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, कुछ बात समझा देंगे, 2-4 मिनट वीडियो देखिए, काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप हमेशा के लिए इस टॉपिक को याद करना चाहते हैं, हमेशा के लिए बढ़िया से इसको दिमाग में बैठाना चाहते हैं, तो आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड होकर फोकस करके बोर्ड पर देखते रहना है। आपको एकदम मजा आ जाएगा आपको समझ के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारा है कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण। सबसे देखिए, इस पूरे टॉपिक के अंदर एक वर्ड को समझना है, विलायक के भौतिक अवस्था। यदि हम समझ जाएंगे पूरा काम खत्म हो जाएगा। विलायक के भौतिक अवस्था के मतलब का, विलायक किस अवस्था में है। विलायक के भौतिक अवस्था का अर्थ क्या होगा कि विलायक किस अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। मतलब ये कि भौतिक अवस्था का मतलब, भौतिक अवस्था का मतलब ये होगा कि विलायक ठोस है कि विलायक द्रव है कि विलायक गैस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विलायक के भौतिक अवस्था के बारे में आपने बढ़िया समझ चुके होंगे। या तो ठोस होगा विलायक, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। मतलब विलायक के भौतिक अवस्था की बात करें तो या तो विलायक के भौतिक अवस्था ठोस होगा, या तो द्रव होगा, और या तो गैस हो सकता है। तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब सुनिए यहीं पर बात, हमने वीडियो नंबर 2 में बताए थे कि विलायक जैसा रहेगा बिलियन वैसा ही बनेगा। अब इस बात को देखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है शरबत का। जल लेकर और चीनी को लेकर, दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके जल्दी से हमने बिलियन तैयार कर दिया, जो शरबत बनकर तैयार हो गया। जल यहां पर क्या है, विलायक है। चीनी क्या है यहां पर, तो विलय है। जल की मात्रा 1 लीटर है, इसलिए जल विलायक हो जाएगा। चीनी की मात्रा 200 ग्राम है, इसलिए यहां पर चीनी जो होगा वो विलायक का काम करेगा। शरबत बनकर तैयार है। अब हमने क्या बोला कि विलायक जैसा रहेगा, तो विलायक कैसा है, पानी के जैसा, लिक्विड है, लिक्विड। बिलियन वैसा ही बनेगा। तो शरबत भी कैसा है, शरबत भी तो एक प्रकार का द्रव ही है। मतलब ये कि ये जैसा रहेगा वैसा ही हमारा बिलियन तैयार होगा। ये जल विलायक जो है द्रव है, इसलिए बिलियन जो बनेगा द्रव ही रूप में देखने को मिलेगा, आपको द्रव के रूप में देखने को मिलेगा। मतलब विलायक जैसा रहेगा बिलियन वैसा देखने को आपको मिलेगा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि विलायक या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। इसलिए तो नीचे हमने बोला कि बिलियन या तो ठोस बिलियन हो सकते हैं, या तो गैसीय बिलियन हो सकते हैं, या द्रव्य बिलियन हो सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि विलायक जैसा रहेगा बिलियन वैसा ही बनेगा। तो यदि विलायक ठोस है तो बिलियन भी कैसा बनेगा, ठोस ही बनेगा। उसका नाम हो जाएगा ठोस बिलियन। विलायक यदि द्रव है तो बिलियन कैसा बनेगा, द्रवीय बिलियन। देखिए यहां पर ये एक प्रकार का द्रवीय बिलियन है, क्योंकि यहां पर विलायक क्या है, एक प्रकार का द्रव है। तो बिलियन भी कैसा बना हुआ है, द्रव के जैसा ही बना हुआ है। मतलब ये कि विलायक जैसा रहेगा बिलियन वैसा ही बनेगा। यदि विलायक गैस है तो बिलियन कैसा बनेगा, गैसीय बिलियन। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि विलायक के
भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलायक के फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों का नाम है, एक का नाम है ठोस विलयन, पहला का नाम है ठोस विलयन, दूसरा का नाम है गैसीय विलयन, तीसरा का नाम है द्रवीय विलयन। इन तीनों में से कोई कि पहला, दूसरा, तीसरा दे सकते हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। एक तो ठोस विलयन, दूसरा गैसीय विलयन और तीसरा जो होगा द्रवीय विलयन होगा। पकड़ लेना यहां पर विलायक जैसा रहेगा, लिखेंगे यहां पर हम विलायक जैसा रहेगा विलयन वैसा ही रहेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि यदि विलायक लिक्विड रूप में है तो विलयन भी लिक्विड बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? तो हम उम्मीद करेंगे कि विलायक के भौतिक अवस्था पर आपने सीखा कि विलायक के भौतिक अवस्था पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं सर? जल्दी से बता दीजिए। 3। पहला ठोस विलयन, दूसरा गैसीय विलयन, तीसरा द्रवीय विलयन। अब सुनिए, ठोस विलयन में क्या होगा? तो विलायक सर ठोस होगा। विलायक क्या होगा? ठोस होगा। गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा? सर गैस होगा। द्रवीय विलयन में विलायक क्या होगा? सर द्रव होगा। अब बात ये कि यहां पर विलायक ठोस हो जाएगा तो विलय क्या होगा? विलय के लिए कोई मापदंड हमने यूज नहीं किया है, तो विलय या तो ठोस होगा, ना तो द्रव होगा, नहीं तो गैस होगा। मतलब ये कि विलायक तो आपने फिक्स कर दिया कि ठोस है, जबकि विलय आपने फिक्स नहीं किया है। तो विलय या तो ठोस होगा, नहीं तो द्रव होगा, और नहीं तो गैस होगा। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ठोस विलयन जो होगा वो भी 3 प्रकार के होगा। यहां पर गैसीय विलयन जो होगा वो भी 3 प्रकार के होगा। द्रवीय विलयन जो होगा वो भी 3 प्रकार के होगा। पहला कौन? ठोस ठोस वाला, ठोस प्लस ठोस विलयन हो जाएगा। पहला हो जाएगा ठोस प्लस ठोस विलयन, दूसरा हो जाएगा ठोस प्लस द्रव विलयन, तीसरा हो जाएगा ठोस प्लस गैस विलयन। इसमें देखिए विलायक क्या है? गैस, जबकि विलय के लिए कोई हमने मापदंड यूज नहीं किया था। विलय या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, नहीं तो गैस होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? गैस प्लस ठोस विलयन, गैस प्लस द्रव विलयन, गैस प्लस गैस विलयन। अब सुनिए यहां पर क्या, विलायक तो द्रव फिक्स कर दिया सर आपने, जबकि विलय आपने फिक्स नहीं किया है। तो विलय या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। तो विलयन का नाम हो जाएगा द्रव प्लस ठोस, द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस गैस। तो 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, यानी कि 3 तिया 9 प्रकार के विलयन हो गए। हालांकि आप लोगों को क्या बोलना है, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। ठोस विलयन, गैस विलयन, द्रवीय विलयन। अब ठोस विलयन भी 3 प्रकार के, द्रवीय विलयन भी 3 प्रकार के, गैसीय विलयन भी 3 प्रकार के। जल्दी से हम इन लोगों का एग्जाम्पल समझते हैं। क्या करना है? विलायक ठोस है, विलय भी ठोस है। मतलब ये क्या कि ठोस के अंदर ठोस को घुलाना है, अब विलयन तैयार करना है। आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल हमेशा यूज करते होंगे। पीतल, पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर के अंदर जिंक रहता है, कॉपर में जिंक रहेगा, तो कॉपर भी ठोस हो गया और जिंक भी एक प्रकार का ठोस हो गया। मतलब याद रखिएगा कि ठोस प्लस ठोस विलयन का उदाहरण क्या होगा? तो कॉपर के अंदर जिंक। ठीक है ना? अब सुनिए दूसरा ठोस प्लस द्रव विलयन का, यानी कि ऐसे विलयन का उदाहरण बताना है आपको जिसमें विलायक ठोस और विलय द्रव हो। विलायक ठोस, विलय द्रव हो, तो क्या आप लोग उत्तर देंगे? सोना के अंदर पारा। पारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का लिक्विड है। यही ऐसा लिक्विड है जो सामान्य ताप दाब पर लिक्विड के रूप में रहता है, धातु है एक प्रकार का। तो सोना के अंदर पारा। तीसरा क्या होगा? ठोस प्लस गैस। ऐसे सर विलयन का उदाहरण बताइए जिसमें विलायक ठोस हो और विलय गैस हो। तो पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन, अधिशोषण,
उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। अब यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा कि ठोस विलयन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस विलयन किसे कहते, तो उत्तर के तौर पर क्या लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, वैसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो और विलय ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई एक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो और विलय ठोस, द्रव, गैस हो, उसे हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ऐसे विलयन का उदाहरण है दो, एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलायक भी ठोस और विलय भी ठोस हो। विलायक भी ठोस और विलय भी ठोस हो। विलायक भी ठोस और विलय भी ठोस हो। एक बार फिर से, विलायक भी ठोस हो, विलय भी ठोस हो। उदाहरण याद रखना है दिमाग में। क्या? तो कॉपर के अंदर जिंक मतलब पीतल। एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए सर जल्दी से जिसमें विलायक ठोस हो जबकि विलय जो हो द्रव हो, तो सोना के अंदर पारा का विलयन। उम्मीद करते हैं कि इस सेक्शन को आपने समझ चुके होंगे। अब चलते हैं गैसीय विलयन पर। गैसीय विलयन में क्या होगा? विलायक तो आपने सर फिक्स कर दिया कि विलायक तो गैस गैस होगा, जबकि विलय ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एक ऐसे विलयन का उदाहरण देना है जिसमें विलायक विलायक गैस और विलय ठोस हो। विलायक गैस हो, विलय ठोस हो, तो N2 में कपूर का विलयन, यानी कि नाइट्रोजन गैस के अंदर कपूर का विलयन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? गैस प्लस ठोस विलयन का। अगले पर चलते हैं। गैस प्लस द्रव विलयन का एग्जाम्पल देना है। गैस प्लस द्रव विलयन का एग्जाम्पल जिसमें विलायक गैस हो और विलय द्रव हो, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे? N2 में CHCl3 का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, एक प्रकार का लिक्विड होता है, तो नाइट्रोजन के अंदर क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। तीसरा है प्रकार इसका गैस प्लस गैस। ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलायक भी गैस हो और विलय भी गैस हो, तो O2 और N2 का मिश्रण एग्जाम्पल दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेक्शन को भी आपने समझा होगा। यहां से भी दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का नाम रखना चाहेंगे। क्वेश्चन करेगा कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं, तो उत्तर के तौर पर क्या लिखेंगे? वैसे विलयन जिसमें विलायक गैस हो, जिसमें विलायक गैस हो और विलय ठोस, द्रव, गैस हो। वैसे विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलय ठोस, द्रव, गैस हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग गैसीय विलयन का नाम रखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक ऐसे विलयन का उदाहरण दो, एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलायक गैस हो और विलय जो हो द्रव हो, मतलब गैस प्लस द्रव के बारे में वो पूछ रहा है। तो N2 में CHCl3 का मिश्रण, मतलब नाइट्रोजन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। अगले सेक्शन पर चलते हैं। अगला है द्रवीय विलयन। सर विलायक तो आपने फिक्स किया, विलायक द्रव होगा, तो विलय के नाम पर क्या होगा सर जी जल्दी से बताइए? तो ठोस होगा, द्रव होगा या तो गैस होगा। ठीक है ना? मतलब कि वैसे विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलय ठोस, द्रव, गैस हो, तो ऐसे विलयन का नाम होगा द्रवीय विलयन। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। वैसे विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलय ठोस, द्रव, गैस हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो सर द्रवीय विलयन के नाम से जानेंगे। उम्मीद करते हैं डेफिनेशन समझ में आया होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। द्रव प्लस ठोस, यानी कि मतलब क्या? पानी के अंदर ठोस को घुलाना है। एग्जाम्पल एकदम हमेशा यूज करते हैं। शरबत बना दीजिए, क्या हमने यूज किया है? जल क्या हो जाएगा? एक प्रकार का लिक्विड हो जाएगा और चीनी एक प्रकार का ठोस हो जाएगा, मतलब पानी के अंदर ठोस को घुलाना है। तो यहां पर आपने क्या यूज कर देंगे उत्तर के एग्जाम्पल के तौर पर? तो शरबत।
दूसरा होगा द्रव प्लस द्रव। एक ऐसे विलयन का उदाहरण देना है जिसमें विलायक भी द्रव हो और विलय भी द्रव हो। क्या करेंगे, क्या उत्तर लिखेंगे, एग्जाम्पल बताइए। तो H2O के अंदर C2H5OH, मतलब जल के अंदर ढंढाना पियक्कड़ लोग यूज करते हैं इनका, द्रव प्लस द्रव विलयन का। अगला है द्रव प्लस गैस। द्रव के अंदर गैस भरना है आपको, पानी में गैस को घुलाना है। क्या एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपने सोडा वाटर देखे होंगे, पेय पदार्थ, स्प्राइट का बोतल देखे होंगे, पेप्सी का बोतल देखे होंगे, तो पानी के अंदर CO2 गैस को घुलाया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, सोडा वाटर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जितने सारे बात को समझाया, कुछ कुछ बातें जो जैसे ठोस विलयन, गैसीय विलयन किसे कहते हैं, द्रवीय विलयन किसे कहते हैं, नहीं लिख पाए हैं, हालांकि बोल दिए हमने, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पीछे करके डिफिनीशन को लिख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो पढ़ा रहे हैं 4 वीडियो से, चौथा वीडियो है, आपको मजे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी परेशानी हो रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, हम परेशानी को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और रही बात कि सर वीडियो नहीं दिख पा रही है, तो आप लोग अपने सेटिंग में जाकर वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा हम क्वालिटी कम करके अपलोड करते हैं, क्योंकि 15-16 मिनट का वीडियो 3 GB 4 GB का हो जाता है, इतने सारे MB कहाँ से आएंगे। तो आप लोग थोड़ा अपने से कोशिश कीजिएगा बढ़ाने का सेटिंग में जाकर। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जैसी आपकी मन हो वैसा कर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।